हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो ये हमारा डीएसए का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम गेट के नेट के लास्ट 15 से 20 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा स्टैक एंड क्यू का क्वेश्चन है जो कि गेट के 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड फिर हम देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करनी है, क्या अप्रोच अप्लाई करनी है। ओके, सो लुक एट हियर, कंसीडर अ सीक्वेंस ए ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है एलिमेंट्स का A0 से A5 तक, इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और हमें क्या करना है, द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक एंड अ क्यू। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है A0 से A5 तक, टोटल 6 एलिमेंट्स है और हमें कुछ ऑपरेशन स्टैक एंड क्यू पे परफॉर्म करने हैं। ओके, एंड बोथ ऑफ विच आर इनिशियली एम्प्टी। और दोनों जो स्टैक एंड क्यू है वो इनिशियली एम्प्टी है। तो सिंपली हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है, हमारे पास एक स्टैक है और एक क्यू है। और हमारे पास देखो कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, कुछ ऑपरेशंस गिवन है, इन्हें हमें परफॉर्म करना है। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस 1 to 10। ओके, एंड हमें बताना क्या है, द टॉप एलिमेंट ऑफ एस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एबव ऑपरेशन। तो हमें स्टैक का टॉप एलिमेंट बताना है। ये सारे स्टेटमेंट्स को जब हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, इस ऑपरेशन को जब हम एग्जीक्यूट कर लेंगे तो स्टैक के टॉप में क्या रहेगा हमें वो बताना है, सिंपल। ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना स्टैक एंड क्यू का, तो पहले तो स्टैक एंड क्यू बना लेते हैं क्योंकि ये वर्बली होने वाली क्वेश्चन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्यू ले लिया है, दोनों इनिशियली एम्प्टी है, दिस इज क्यू एंड दिस इज स्टैक। ओके, बोथ आर इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A0 इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 7, A3 इक्वल टू 8, A4 इक्वल टू 9 एंड A5 इक्वल टू 2। टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम पहला इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। Push the element of A from A0 to A5 in that order into S। तो A0 से A5 तक जितने एलिमेंट्स है उसको हमें स्टैक में पुश करना है और A0 से पुश करना है। तो A0 में क्या है 1, तो 1 को मैंने पुश कर दिया। फिर A1 में 5 पुश कर दिया, 7, 8, 9 एंड 2। स्टैक में हमने ये पुश कर दिया। अभी स्टैक के टॉप में क्या है 2। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन हमने एग्जीक्यूट कर लिया। गो टू सेकेंड ऑपरेशन, include the elements of A from A0 to A5 in that order into Q। ये जो एलिमेंट्स है A0 से A5, इसको हमें Q में सेम ऑर्डर में इनक्यू करना है, इट मीन्स इंसर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम इंसर्ट कर देते हैं 1, 5, 7, 8, 9 एंड 2। अब यहाँ पे देखो जब हमने इनक्यू किया क्यू में, तो क्यू के स्टार्टिंग में क्या होगा फ्रंट, और यहाँ 2 के पास हमारा होगा रियर। ओके, क्योंकि हम फ्रंट से डिलीट करेंगे, रियर से हम इंसर्ट करते जाएंगे, इनक्यू करते जाएंगे। जब हमें डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना हो फ्रंट से करेंगे। ठीक है, और स्टैक में सारी चीजें टॉप से ही होंगी दोनों। ओके, रीड द इंस्ट्रक्शन 3, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस। ओके, एस से हमें एक एलिमेंट को पॉप करना है, तो पॉप हम करेंगे तो क्या पॉप होगा 2। तो 2 को मैंने पॉप कर लिया। अब स्टैक में हमारे पास क्या है 9, तो जो टॉप है अब नेक्स्ट 9 है। ओके, रीड ऑपरेशन 4, डिक्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। डिक्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, अब हमें क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, निकालना है, डिक्यू करना है। तो डिक्यू होगी वो फ्रंट से होगी, तो 1 को मैंने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया। अब जो फ्रंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस। अब अगेन हमने एस से 9 को पॉप किया। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट डाउन करते जा रही हूँ, नीड नहीं है वैसे। अब नेक्स्ट स्टॉप होगा वो 8 होगा। ऑपरेशन 6, डिक्यू एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। क्यू से हम यहाँ पे डिक्यू कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जो फ्रंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
Next is operation 7. DQ an element from Q and push the same element into S. DQ करना है हमें एलिमेंट Q में से, Q से हमें एक एलिमेंट को DQ करना है और सेम एलिमेंट को हमें पुश करना है स्टैक में। ठीक है, तो इस एलिमेंट को मैंने यहाँ से DQ किया और यहाँ पे पुश कर दिया, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, एंड रीड इंस्ट्रक्शन 8, रिपीट ऑपरेशन 7 3 टाइम्स। तो ये जो 7 हमने किया, एक एलिमेंट Q से DQ किया और सेम को हमने स्टैक में पुश किया और इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। 8 को यहाँ से मैंने DQ किया, यहाँ पे इंसर्ट किया। ओके, यहाँ पे भी मैं स्टैक कर लेती हूँ, यहाँ पे फुल हो गया। फर्स्ट टाइम हमने परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट 9, यहाँ से मैंने DQ किया और सेम 9 को मैंने यहाँ से इंसर्ट किया। ओके, सेकेंड टाइम हो गया। नेक्स्ट इज 2 को मैंने DQ किया और स्टैक में पुश किया। 3 टाइम्स हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ओके, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट रीड इंस्ट्रक्शन 9, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम S। अब यहाँ पे देखो जो टॉप है स्टैक का वो ये है टॉप। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम S। तो 2 को मैंने पॉप कर दिया, तो 2 यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, इंस्ट्रक्शन 10, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम S। ओके, तो अब यहाँ से हमने इसको भी पॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, द टॉप एलिमेंट ऑफ S आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एबव ऑपरेशन। तो ये भी हमने पॉप कर दिया। तो नेक्स्ट टॉप कौन सा है, 8। तो हमें यही बताना है कि इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद स्टैक के टॉप में क्या है। तो स्टैक के टॉप में है 8। ओके, सो द आंसर विल बी 8। तो देखो ये हमारा नेट टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, हमें डायरेक्टली बताने पड़ेंगे। ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करके हमें डायरेक्टली आंसर बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा था, बस हमें नॉर्मल स्टैक एंड क्यू लेके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना था, आंसर ऑटोमेटिक आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम रीच एंड प्रेस द बेल बटन to get the latest notification of my videos. Thank you.